नाला सोपारा के पिल्हार में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़। मुंबई पुलिस की परिमंडल 6 टीम ने 13 करोड़ 44 लाख का एमडी मेफेड्रोन किया जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार। नाला सोपारा मुंबई पुलिस की परिमंडल 6 जोन 6 टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पालघर जिले के नाला सोपारा पूर्व स्थित पिल्हार क्षेत्र में चल रही ड्रग्स निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गुप्त कारखाने से एमडी मेफेड्रोन सहित कुल 13 करोड़ 44 लाख 53,700 मूल्य का मादक पदार्थ और कच्चा माल जब्त किया है। इस ऑपरेशन में शामिल ड्रग्स उत्पादक और वितरण गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई तब शुरू हुई जब 5 अक्टूबर 2025 को परिमंडल 6 की टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ बेचने के इरादे से आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तिलक नगर क्षेत्र में जाल बिछाया और संदिग्ध व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 57.84 ग्राम एमडी मेफेड्रोन बरामद हुआ था। इस व्यक्ति के खिलाफ तिलक नगर पुलिस स्टेशन में धारा 8 का सपठित 22 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आगे की गहन जांच में पुलिस को इस व्यक्ति से मिली जानकारी के आधार पर एक बड़े ड्रग नेटवर्क का सुराग मिला, जिसके बाद टीम ने मुंबई और मीरा रोड से 4 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो मादक पदार्थों की बिक्री और आपूर्ति श्रृंखला में सक्रिय थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया है कि नाला सोपारा पूर्व के पिल्हार स्थित रशीद कंपाउंड में एमडी ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा है। इस जानकारी की पुष्टि होने पर उपायुक्त डीसीपी समीर शेख के मार्गदर्शन में परिमंडल 6 की टीम ने पिल्हार के रशीद कंपाउंड में छापा मारा। कारखाने से 6 किलो एमडी ड्रग्स और 1 करोड़ से अधिक का कच्चा माल जब्त किया गया है। कुल जब्त सामग्री का मूल्य आपको बता दें 13 करोड़ 44 लाख आंका गया है। गौर करने वाली बात यह है कि अवैध फैक्ट्री पिल्हार पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर संचालित की जा रही थी। ये इलाका अनाधिकृत औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है, जहां कई गैर कानूनी गोदाम, चौल और कारखाने चल रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की अनदेखी के कारण यह क्षेत्र लंबे समय से अवैध शराब और मादक पदार्थ तस्करी का अड्डा बन गया था। परिमंडल 6 के डीसीपी समीर शेख ने कहा है कि हमने इस कार्रवाई के जरिए एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क को ध्वस्त किया है। हमारा उद्देश्य केवल सप्लायर्स को पकड़ना नहीं, बल्कि उत्पादन और वितरण की पूरी जड़ को समाप्त करना है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि जमीन मालिकों, ठेकेदारों, महापालिका अधिकारियों और स्थानीय पुलिसकर्मियों जिन्होंने इस गैर कानूनी गतिविधि पर आंखें मूंदी, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। मुंबई पुलिस की कार्रवाई न केवल नाला सोपारा के आपराधिक ढांचे पर करारा प्रहार है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि ड्रग्स माफिया आप कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक महत्वाचं डिटेक्शन आहे झोन 6च्या पथकाकडनं झालेला आहे। त्याच्यामध्ये 5 ऑक्टोबर रोजी एक माहिती प्राप्त झालेली होती की एक पेडलर छेडानगर या परिसरमध्ये एमडी मेफेड्रोन हा जो अंमली पदार्थ आहे विकण्यासाठी येणार आहे। त्या अनुषंगाने आपली टीम त्या ठिकाणी जाऊन वाट बघत होती। त्यांनी ते सापळा लावला आणि त्या आरोपीला ताब्यात घेतलं। याच्यापासून या केसची सुरुवात झाली। त्याच्यानंतर ह्या आरोपीने आपल्याला बरीच माहिती दिली आणि ह्यानंतर अजून 3 आरोपी आपण अटक करू शकलो। त्या सुरुवातीच्या केसमध्ये 57 ग्राम एमडी हस्तगत झाला होता। पीसी मध्ये आपण जे विचारपूस केली त्यामध्ये आणखी आरोपींचं नाव निष्पन्न झाला। एक महत्त्वाच्या आरोपीचं नाव निष्पन्न झाला जो पनवेल या भागाचा राहणार आहे। त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला अंधेरी भागातून आपण ताब्यात घेतला आणि त्याच्याकडून विचारपूस आपण सुरू केली। त्या विचारपूसमध्ये त्यांनी निष्पन्न करून दिला आपल्याला की एक कारखाना आहे ज्या ठिकाणी अंमली पदार्थ तयार केला जातो। या अंमली पदार्थाचा जो कारखाना आहे हा पेल्हार जो गाव आहे नाला सोपारा या भागात वसई तालुक्यामध्ये या ठिकाणी आहे। त्या ठिकाणी आपली टीम पोहोचली आणि या आरोपीला त्याच्या माहितीच्या अनुसार या कारखान्याला आपण उघडून सर्व जो पदार्थ त्यांनी ताब्यात घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये 6 किलो 675 ग्राम एमडी हस्तगत करण्यात आलेला आहे। त्याच बरोबर त्याच्यासोबत जे लागणारे जो साहित्य आहे, मशिनरी आहे, इलेक्ट्रिकल काही साहित्य आहे, सर्व काही ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। याची एकूण किंमत 13 कोटी 38 लाख 53,700 रुपये या मुद्देमालची आहे आणि आतापर्यंत याच्यामध्ये 5 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहे। पुढील तपास सुरू आहे। याच्यामध्ये आमचा प्रयत्न राहणार आहे की या संपूर्ण जो कारखाना होता या कारखान्याच्या पाठीमागे असणारे अजून काही लोक असण्याची शक्यता आहे, त्यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना देखील या केसमध्ये आरोपी करून एक भक्कम अशी एक चार्जशीट मान्य न्यायालयाच्या समोर हजर करण्याचा
आमचं याच्यामध्ये उद्दिष्ट आहे. संपूर्ण जी कारवाई आहे याच्यामध्ये माननीय सीपी सर, माननीय जॉईंट सीपी रणवत सर, माननीय श्रीजन सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झालेली आहे आणि आपल्या झोनमध्ये ही जी कारवाई आहे ती अशीच चालू राहणार आहे. सध्या बघितलं जे आरोपी होते त्यांचे नेटवर्क कुठे आहेत आणि सध्या कुठे याच्यामध्ये जर आपल्या आरोपींच्या बाबतीत जर माहिती द्यायची असेल तर एकूण हे 5 आरोपी आहेत. ह्या 5 पैकी जे 3 आरोपी आहेत ते गोवंडी या भागातले राहणारे आहेत. एक जो आरोपी आहे तो घाटकोपर भागातला मूळचा राहणारा आहे, परंतु त्याचा जो ऑपरेशन करणारा जो पार्ट होता तो बरेच ठिकाणी तो जाऊन हा व्यवसाय करायचा. धारावी भाग असेल, मुंब्रा भाग असेल, असं बरेच ठिकाणी त्याचा नेटवर्क होता. आणि जो शेवटचा जो आरोपी आहे ज्याने आपल्या कारखान्यापर्यंत नेलेला आहे, प्रामुख्याने तो सप्लाय आणि त्याचं उत्पादन ह्या व्यवसायामध्ये होता. वसई भागात त्याचा नेटवर्क होता आणि त्या भागातून हा ऑपरेट करत होता. आणखी काय कुठे कारखाने अशा प्रकारचे आहे आणि तपास त्या प्रमाणात सुरू आहे का काय? या आरोपीकडनं माहिती प्राप्त जी झालेली आहे त्यानुसार अजून असे कारखाने होण्याची शक्यता आहे, अजून आरोपी होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या गोष्टींवर सध्या तपास सुरू आहे आणि आपण शेवटपर्यंत जोपर्यंत आपण पोहोचलो तोपर्यंत हा तपास चालूच राहणार आहे. पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।